हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह आपकी यूटेट 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, और लेवल 2 है ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो होता क्या है। मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे आप इंक्लूड करेंगे, आपको उनमें किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्लियर। जो भी बच्चे आपने अपनी क्लास में बैठाए हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है तो आप उसको क्लासरूम में बाहर निकाल देंगे। चाहे कोई प्रतिभाशाली है, चाहे कोई जीनियस है, चाहे कोई एवरेज है, चाहे कोई बिलो एवरेज है, सबको आपको एक जैसे प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड करके एक जैसी एजुकेशन देनी होगी। यू कैन चेंज द स्ट्रेटेजीज। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके टीचिंग मेथड्स अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई स्लो लर्नर है तो आप उस तरीके से उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म में इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक और विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों ही होते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं। हमेशा नॉर्मल क्लासरूम टीचर होंगे, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर अलग से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मिस्टेक कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट है जिसको यूज में लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो विश्वसनीयता होती है उसका अभाव होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं उनमें कभी कभी हम जो स्कूल में एग्जाम देते थे, जो आपके FA1 होता है, FA2 होता है, इनमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी जो होती है वो लेस इसलिए हो जाती है कि कई बार टीचर का जो मूड होता है या फिर टीचर जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अपना उसमें इफेक्ट डालता है, ठीक है। आपका एक प्रॉपर तरीके से वो जांच नहीं होती है। जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे के अंदर अगर कहीं कुछ लैग कर रहा है बच्चा, तो उसको इसमें आइडेंटिफाई